हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट टू इक्वलिटी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है। ये टॉपिक बीएड स्टूडेंट्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि राइट टू इक्वलिटी एक्ट क्या है। देखो, राइट टू इक्वलिटी एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 14 से 18 के अंदर आता है। ठीक है, ये आर्टिकल जो हमारे 14 से 18 हैं, वो सारे आर्टिकल्स क्या बताते हैं? राइट टू इक्वलिटी के बारे में। और इक्वलिटी क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। इस राइट का मेन पर्पस है कि हर सिटीजन को लॉ के सामने इक्वल ट्रीट किया जाए, चाहे कोई रिच हो या पुअर हो, मेल या फीमेल, सबके लिए लॉ क्या है? सेम होता है। अब समझते हैं मीनिंग ऑफ राइट टू इक्वलिटी। देखो, राइट टू इक्वलिटी का मतलब है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। किसी के साथ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये राइट जस्टिस, लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि राइट टू इक्वलिटी मीन्स क्या होता है? कि हर किसी के साथ क्या हो? एक जैसा व्यवहार हो, सभी व्यक्ति क्या हैं? बराबर हैं, उनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि कानून की नजर में क्या है? सब बराबर हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह न्याय, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। राइट टू इक्वलिटी, इसीलिए हमारे आर्टिकल्स बने हैं कि हर व्यक्ति के साथ क्या हो? एक जैसा व्यवहार हो। इससे क्या होगा? जस्टिस, लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी प्रमोट होगी। अब समझते हैं इन आर्टिकल्स को जो हमारे 14 से 18 हैं, कि उनमें राइट टू इक्वलिटी के बारे में क्या कहा गया है। देखो, जो हमारा आर्टिकल 14 है, वो क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। बात करता है कि हमारे कानून के समक्ष क्या है? सभी व्यक्ति क्या है? समान होते हैं। ये किसमें डिफाइन है? आर्टिकल 14 में। दूसरा आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 15। इसमें क्या है? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है उसको रोकने का कानून बना है। किसमें? आर्टिकल 15 में, कि किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव ना किया जाए, उस पर रोक लगाने के लिए आर्टिकल 15 बना है। इसके बाद का आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 16, जो क्या कहता है? इक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखो, जो सार्वजनिक रोजगार है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे क्या हो? हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 17, जो क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या था कि पहले से क्या था? भेदभाव, मतलब कि आप किसी को टच नहीं कर सकते थे, डिस्क्रिमिनेशन तक जाता था। जाति के बेसिस में क्या करते थे लोग? एक दूसरे को टच नहीं करते थे। तो आर्टिकल 17 क्या करता है? जो अनटचेबिलिटी को है उसे एबोलिश करता है, खत्म करता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 18, जो क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, जो टाइटल्स को खत्म करता है, उपाधियां होती हैं उनको उन्मूलन करता है। ये सब मिलकर इक्विलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो हमारे कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 टू 18 क्या करते हैं? राइट टू इक्विलिटी को एक्सप्लेन करते हैं कि हर एक व्यक्ति क्या है? एक समान है, लॉ के सामने सब बराबर है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिटी। देखो, इक्विलिटी सिर्फ एक टाइप ही नहीं होती, इसके 6 मेजर टाइप होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है नेचुरल इक्विलिटी, प्राकृतिक समानता। दूसरा है सोशल इक्विलिटी, सामाजिक समानता। तीसरा है सिविल इक्विलिटी, नागरिक समानता। फोर्थ है हमारा पॉलिटिकल इक्विलिटी, राजनीतिक समानता। फिफ्थ है इकोनॉमिक इक्विलिटी, आर्थिक समानता। और लास्ट है हमारा लीगल इक्विलिटी, कानूनी समानता। तो ये समझ लिए इन फील्ड में क्या है? इक्विलिटी
कैसे है, अब हम वन बाय वन समझेंगे कि कैसे ये जो टाइप है हमारे इक्वलिटी के, उनमें किस तरीके से इक्वलिटी कही गई है। देखो, सबसे पहले जो इक्वलिटी है वो हमारी नेचुरल इक्वलिटी। नेचुरल इक्वलिटी का मतलब है कि सब ह्यूमन बींग्स बर्थ से ही इक्वल होते हैं। नेचर किसी को सुपीरियर या इंफीरियर नहीं बनाता। हर पर्सन के पास इक्वल डिग्निटी और वर्थ होती है। ये कंसेप्ट डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो हम क्या कह रहे हैं, नेचुरल इक्वलिटी क्या है कि जब बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, तो उस क्या है, उसके लिए सब एक समान है। बच्चे को ये नहीं पता कास्ट क्या होती है, जेंडर क्या होती है, उसको इक्वलिटी किसी के बारे में नहीं है। तो नेचर क्या है, किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं बनाता, ये सब सोसाइटी का बनाया गया है, ठीक है। तो इसीलिए पहला जो हमारा टाइप है वो है नेचुरल इक्वलिटी, कि जन्म से कोई भी ह्यूमन बीइंग क्या है, इंफीरियर या सुपीरियर नहीं है, सब क्या है, इक्वल है, बराबर है। नेक्स्ट है हमारा सोशल इक्विलिटी। देखो, सोशल इक्विलिटी का मतलब है कि सोसाइटी में किसी के साथ कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कि हम किसी के जाति, धर्म, नस्ल या लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करें। यही क्या है, सोशल इक्विलिटी। हर इंडिविजुअल को इक्वल सोशल रिस्पेक्ट और स्टेटस मिलना चाहिए। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 सोशल इक्विलिटी को इंश्योर करता है। क्या है हमारे आर्टिकल 15 एंड 17? आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 15 और 17 है वो हमारे सोशल इक्विलिटी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसके बाद है हमारा सिविल इक्विलिटी। देखो, सिविल इक्विलिटी का मतलब है कि सब सिटीजन को इक्वल सिविल राइट्स मिलते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और रिलीजन। लॉ के सामने सब बराबर होते हैं, चाहे कोई पावरफुल हो या कॉमन सिटीजन। यही चीज क्या है, सिविल इक्विलिटी। क्योंकि लॉ के सामने क्या है, सारे व्यक्ति, सभी लोग क्या है, एक समान है। तो सभी को बोलने की, अभिव्यक्ति की, धर्म की स्वतंत्रता होती है, अकॉर्डिंग टू सिविल इक्विलिटी। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इक्विलिटी। देखो, पॉलिटिकल इक्विलिटी डेमोक्रेसी का बेस है, ठीक है। इसका मतलब है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। प्रिंसिपल क्या है हमारा पॉलिटिकल इक्विलिटी का, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, या एक व्यक्ति एक वोट एक मूल का सिद्धांत है पॉलिटिकल इक्विलिटी का। हर सिटीजन को वोट देने और इलेक्शन लड़ने का इक्वल राइट होता है। किसी के पॉलिटिकल राइट्स डिनाई नहीं किए जा सकते, ठीक है। यही चीज क्या है, पॉलिटिकल इक्विलिटी। अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है या वोट देना चाहता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, मतलब उसके पॉलिटिकल राइट्स हैं कि वो क्या कर सकता है, कि या तो इलेक्शन लड़ सकता है या वोट दे सकता है, ये उसकी चॉइस है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक इक्विलिटी। देखो, इकोनॉमिक इक्विलिटी का मतलब ये नहीं है कि सब लोग इक्वली रिच हो जाएं, क्योंकि इकोनॉमिक मतलब जो उसकी क्या है, वेल्थ है, रिसोर्सेस है, उसकी बात अगर हम करें तो कोई भी व्यक्ति क्या है, इक्वली रिच नहीं हो सकता। बल्कि ये इंश्योर करता है कि वेल्थ और रिसोर्सेस का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम और रिजर्वेशन के थ्रू इकोनॉमिक गैप कम किया जा सकता है। मतलब अगर सपोर्ट हमें इक्वलिटी मेंटेन करनी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ऐसी वेलफेयर स्कीम्स, और जो बच्चे क्या है पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है, जिनके पास पैसे कम है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे, उन्हें रिजर्वेशन के थ्रू इस इकोनॉमिक गैप, जो अमीर और गरीब के बीच का गैप है, उसको क्या करता है, कम करता है, इक्वलिटी को मेंटेन करता है। वो भी कौन सी, इकोनॉमिक इक्वलिटी को।
और इसका मेन पर्पस क्या है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, क्योंकि धन और संसाधनों की बात करें, अगर जिस बच्चे को जरूरत नहीं है आप उसको रिजर्वेशन दे रहे हैं तो आप इक्वलिटी मेंटेन नहीं कर रहे। तो इकोनॉमिक इक्वलिटी मेंटेन करना मतलब कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ और रिसोर्सेज का, किसके थ्रू, वेलफेयर स्कीम्स, रिजर्वेशन, इनके थ्रू क्या हो, इकोनॉमिक इक्वलिटी मेंटेन की जाए। इसके बाद है लीगल इक्विलिटी। देखो, लीगल इक्विलिटी का मतलब है सेम लॉ अप्लाइज टू एवरीवन, सभी नागरिकों पर एक ही कानून लागू होता है, कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं होता, पनिशमेंट और लीगल प्रोटेक्शन सबके लिए इक्वल होती है। इससे क्या है, रूल ऑफ लॉ स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि किसी के साथ जो लीगली क्या है, सबको अगर किसी को पनिशमेंट मिल रही है तो ये नहीं है कि ये व्यक्ति स्ट्रांग है, चाहे वो किसी भी तरीके से स्ट्रांग है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है या फिजिकली स्ट्रांग है, तो लॉ क्या कह रहा है कि अगर पनिशमेंट मिलेगी सबको इक्वली मिलेगी और लीगल प्रोटेक्शन भी सबके लिए एक होगी। यही चीज क्या है, लीगल इक्विलिटी। देखो, अगर हम कहें कि राइट टू इक्वलिटी टीचर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये समझते हैं कि बीएड स्टूडेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, फ्यूचर टीचर्स के लिए राइट टू इक्वलिटी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टीचर्स क्लासरूम में इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इक्विलिटी के वैल्यूज स्टूडेंट को सिखाना डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि अगर टीचर्स को ये समझ है कि इक्विलिटी मींस क्या है, तो क्लास में भी उसी तरीके का वो बिहेवियर होगा टीचर का कि वो क्या करेगा, सभी बच्चों को एक समान समझेगा। तो इससे क्या होगा कि क्लासरूम में ही क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा और इससे हमारी डेमोक्रेसी क्या होगी, स्ट्रांग होगी, क्योंकि बच्चा भी इस चीज को समझेगा कि उसे भेदभाव नहीं करना है, उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को बनाने में क्या है, टीचर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर वो क्या करे, बिना भेदभाव के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के क्लास में क्या है, एक इंक्लूसिव एजुकेशन दे रहा है, तो इससे क्या होगा, बच्चा भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा, उसमें भी जो ये डिस्क्रिमिनेशन का नेचर होता है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए राइट टू इक्वलिटी टीचर के समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इसीलिए इस टॉपिक को बीएड में कवर किया गया है। करें तो राइट टू इक्वलिटी डेमोक्रेसी का क्या है, फाउंडेशन होता है। अगर हम कहें डेमोक्रेसी की नींव क्या है, राइट टू इक्वलिटी, अगर हर व्यक्ति के साथ अलग अलग व्यवहार होगा तो हमारी डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी। तो हमारी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन नींव ही क्या है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, क्योंकि ये क्या इंश्योर कर रहा है, जस्टिस, डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर व्यक्ति को न्याय, गरिमा और समान अवसरों को सुनिश्चित करता है राइट टू इक्वलिटी। अगर इक्वलिटी नहीं होगी तो जस्टिस इनकम्प्लीट रहेगी, और टीचर्स का है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।